हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। वहीं इस शुभ अवसर पर सीएम ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण का इंदौर से शुभारंभ भी किया। इससे पहले भोपाल में विक्रमोत्सव के तहत आयोजित कोटि सूर्य उपासना कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाएं। हिंदू नववर्ष के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार 19 मार्च को जहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, तो वहीं उन्होंने इस पावन अवसर पर प्रदेश की समृद्धि के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 के शुभ अवसर पर सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम हाउस में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और अपनी दिनचर्या की शुरुआत की। इसके बाद भोपाल के रविंद्र भवन में विक्रमोत्सव 2026 के तहत आयोजित कोटि सूर्य उपासना और सम्राट विक्रमादित्य केंद्रित नाट्य मंचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। यहां उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और ब्रह्म ध्वज की स्थापना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्र और गुड़ी पड़वा के प्रदेशवासियों को बधाई दी और सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित नाट्य मंचन में शामिल कलाकारों की तारीफ करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। ये विक्रम संवत के साथ ही ये हमारे कई राज्यों में कई प्रकार के नामों के साथ नए साल की शुरुआत होती है। कहीं हमारे देश के अंदर चेटी चंड के माध्यम से भी इसको स्मरण करते हैं, नव तेरह के नाम से करते हैं, नव रोज के नाम पे करते हैं, गुड़ी पड़वा के नाम से करते हैं। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्ति की आराधना के बलबूते पर में सब शक्ति संपन्न हो और हमारे इस देश की मूल सनातन संस्कृति के साथ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल हो, ये मेरी अपनी ओर से मंगल कामना। विक्रम संवत 2083 की मंगल कामना। भोपाल के बाद सीएम मोहन यादव गुरुवार दोपहर को इंदौर पहुंचे। यहां वो इस्कॉन मंदिर परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल हुए। गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर जल संरक्षण की दिशा में एक और पहल करते हुए मुख्यमंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत सीएम मोहन यादव ने इंदौर के जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर करीब 22 करोड़ की योजनाओं का रिमोट दबाकर शुभारंभ किया। यहाँ आज 22 करोड़ की लागत से लगभग बिलावली तालाब 12.5 करोड़ से ज्यादा, लिम्बोदा तालाब 4.25 करोड़, छोटा सिरपुर तालाब लगभग 4.25 करोड़ और अमृत 2 के माध्यम से छोटा सिरपुर, बिलावली ऐसे अलग अलग सब कामों के लिए और इन तालाबों के निर्माण के साथ ये पूरी रचना बनाने के लिए लगभग 22 करोड़ के कामों का आज शुरुआत हुई है। मैं आज के इस अवसर पर चैत्र नवरात्रि में आज आपको पुनः बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन जलगंगा संवर्धन अभियान केवल मैं भाषण दे दूं और आप घर जाकर के आनंद करो, इसलिए नहीं है। हमारा और आपका मिलकर ये आनंद मनना चाहिए। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के बनने के बाद पिछले 2 वर्षों में जल संरक्षण की दिशा में सराहनीय कार्य हुए हैं। अब इसके तीसरे चरण में इसका और विस्तार किया जा रहा है। बता दें कि जल गंगा संवर्धन अभियान के पहले चरण 2024 में 2,79,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पुनरुद्धार किया गया। तालाब, कुएं, बावड़ियों, नहरों और सूखी नदियों को नया जीवन दिया गया। दूसरे चरण 2025 में 72,000 से ज्यादा जल संरचनाएं पूरी की गई। 64,000 से ज्यादा पर काम जारी है। वहीं अब इसके तीसरे चरण में 10,000 से ज्यादा चेक डैम और स्टॉप डैम्स को सुरक्षित किया जाएगा। छोटे बड़े बांधों की गेट्स की मरम्मत की जाएगी। नदी, नहरों और तालाब, कुओं का पुनरुद्धार होगा। तीसरे चरण में 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तीसरे चरण में जल गंगा संवर्धन अभियान करीब 139 दिनों तक चलेगा। पहले 30 दिन का अभियान चलाया, गए बार 120 दिन का था, अब की बार 139 दिन का है। जोरदार अभिनंदन। पूरे 3 महीने तक हर एक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में, सभी संभागों में और गांव में पंचायत तक 2,500 करोड़ रुपए का हमने अपना राशि रखी है और पैसे की कोई कमी नहीं। हमारी सरकार ने सभी त्योहारों को जोड़ करके विकास के सारे आयामों को इकट्ठा किया है। इसलिए गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी तक और गंगा जी का नाम लेते ही हमारे लिए तो आनंद की वर्षा हो जाती है। गंगा जी पे कितने गाने बने,
कितना आनंद आता है। लेकिन गंगा जी के माध्यम से हम अपने इस पूरे देश की संस्कृति को धन्य मानते हैं। जल के महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जल की बूंद बूंद के संरक्षण को मिशन बनाया। उनकी सरकार ने प्रदेश व्यापी जल संरक्षण का अभियान चलाया, जो आज आंदोलन बन गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस आंदोलन में प्रदेशवासियों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और जल संरक्षण अभियान को और आगे बढ़ाने की अपील की है। भोपाल से अतुल शर्मा और इंदौर से सचिन बहरानी के साथ टीम न्यूज 18। अपने इंदौर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी संवेदनशीलता का भी परिचय दिया। सीएम गुरुवार को इंदौर के तिलक नगर स्थित ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी में हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। उनसे मुलाकात कर उनको ढांढस बंधाया, उनका दर्द बांटा और साथ ही सीएम ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है ताकि दोबारा ऐसे हादसे न हो। इंदौर के तिलक नगर स्थित ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी में बुधवार 18 मार्च की सुबह हुए हादसे ने एक खुशहाल परिवार को कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। घर में चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक कार में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। एक पल में सब कुछ बदल गया और पीछे रह गई सिर्फ यादें और अपनों को खोने का दर्द। ऐसे वक्त में पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव परिजनों से मिलने इंदौर पहुंचे। जंजीरवाला चौराहे पर स्थित जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभागार में मुख्यमंत्री ने मृतक मनोज पुगलिया के बड़े बेटे सौरभ और दूसरे परिजनों से मुलाकात की। इस गमगीन माहौल में सीएम मोहन यादव ने परिवार के लोगों के कंधों पर अपने भरोसे का हाथ रखा, उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। सीएम ने इंदौर की इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि शासन प्रशासन दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है। इंदौर में जो दुखद घटना घटी है, ऐसे में मैं शोक संतप्त परिवार से भी मिला हूं और कल ही मैंने हमारे पुलिस के अधिकारी और एसीएस अनुपम राजन जी को भेजा भी था। इसके एक्सपर्ट से भी और बाकी चीज़ों से भी आमतौर पर घर के बाहर की ये घटना अंदर तक पूरा घर को कालकवलित कर दे, अंदर से दरवाजे जाम हो जाए, ये बहुत दुखद भी हुआ, बहुत कष्टकारी भी है। लेकिन समूची रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे। मेरी अपनी ओर से परिवार के साथ मैं मिला भी हूँ और अपनी तरफ से शोक भी व्यक्त करता हूँ और बड़े कष्टकारी घटना है। उम्मीद करेंगे दोबारा ऐसी कोई घटना न हो। सीएम मोहन यादव ने ये भी बताया कि इंदौर में हुए इस दर्दनाक हादसे का वीडियो उन्होंने भी देखा, जिसका मंजर दिल को झकझोर देने वाला था। सीएम ने कहा कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए आईआईटी सहित दूसरे एक्सपर्ट से चर्चा भी करेंगे। ईवी और इस प्रकार के चार्जिंग पॉइंट और इनकी चुनौतियां, डोर के अंदर भी जो अचानक लॉक हो जाते हैं, ये जो चुनौती है, इसमें इनके एक्सपर्ट से बुला करके भविष्य में किस प्रकार से इनसे जीवन में बचा भी जा सके और इनको लोग अपने में अपनाए भी सके, इस प्रकार की चुनौती हमारे सबके सामने है। लेकिन खैर अभी तो ये दुखद घटना के लिए मैंने कल भी अपने अधिकारी भोपाल से भेजे थे। यहाँ में हमारे सब जनप्रतिनिधि लगे थे। मुझे भी अत्यंत कष्ट है, किसी के घर से कोई एक भी ये घटना होती है तो अत्यंत दुखद होता है। ऐसे में भरा पूरा परिवार अचानक इस हादसे का शिकार हुआ और ये हमने उसके वीडियो क्लिपिंग भी देखी कि शुरुआत में ही वो जो गाड़ी से जलते हुए ऊपर तक का केबल जलना और अंदर तक आग जाना, डोर का अचानक बन जाना, इसकी विस्तृत जांच भी और इसके संबंध में भविष्य में आईआईटी और अन्य एक्सपर्ट से भी हम कमिट मांगेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने प्रदेशवासियों के हर सुख दुख की घड़ी में उनके साथ होते हैं। सीएम की हर संभव कोशिश यही होती है कि वो जनता से अधिक जुड़ाव रखें। इंदौर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के मुखिया के तौर पर अपने दायित्वों को बखूबी निभाया। इंदौर से सचिन बहरानी के साथ टीम न्यूज 18। और चलिए इसके साथ ही जनमन की बात में इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।